यूपी में 12 मुस्लिमों ने वापस हिंदू धर्म को अपनाया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में भगवा वस्त्र पहनाए गए। पैसे के लालच, लव जिहाद, नौकरी के लालच में फंसकर धर्म परिवर्तन किया गया। अब शिव मंदिर में पूजा पाठ के साथ ही हिंदू धर्म में वापसी हुई। आम आदमी पार्टी लड़ेगी बिहार में चुनाव। गुजरात दौरे पर गए अरविंद केजरीवाल का ऐलान। गठबंधन इंडिया को लेकर बोले केजरीवाल, लोकसभा चुनावों तक ये गठबंधन था। पटना में सीएम नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात। विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर बात। मुहर्रम से पहले संभल में मुस्लिम समुदाय को पुलिस की हिदायत। जुलूस में ढोल लेकर जुलूस में नहीं चलेंगे नाबालिग। विवादित नारों से भी दूर रहें। कांवड़ यात्रा को लेकर बिजनौर प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम एसपी ने रूट का निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर में पहचान में फर्जीवाड़ा सामने आया। होटल में तजामुल गोपाल नाम से काम करता था। यूपी में कांवड़ यात्रा पर सियासत। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर हमला। धर्म पूछकर नफरत फैलाने का आरोप। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सनातन धर्म विरोधी बताया। बोले कि सुधांशु त्रिवेदी हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के नेता। कांवड़ यात्रा रूट विवाद पर बोले अनिल, राज्य भर नाम उजागर करने दीजिए, जिसको जहां पर खाना होगा खाएगा। कांवड़ यात्रा रूट विवाद में यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान। वही लोग पहचान छुपाना चाहेंगे जो संदिग्ध हैं और कुछ गलत किया। यूपी में कांवड़ यात्रा विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, होटल में जाकर किसी का धर्म पूछना गलत है। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा किसानों की खुदकुशी का मुद्दा। विपक्ष का सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। किसानों की खुदकुशी पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल। बोले सरकार चुप, मामले को बेरुखी से देख रही है सरकार। नाना पटोले ने भी महाराष्ट्र सरकार को खेला। बोले महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के सबसे ज्यादा मामले। लातूर से सामने आई तस्वीर को लेकर सवाल हुए खड़े। खुद कंधे पर हल रखकर खेत जोतता दिखाई दिया किसान। अर्बन नक्सली के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल। सीएम शिंदे और मनीषा कायंदे के बयान पर विपक्ष का प्रदर्शन। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर की राजनीति तेज। अब बीजेपी दफ्तर में लगे सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर्स। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पीएम मोदी के पोस्टर पर प्रशांत किशोर का तंज। बोले कि नवंबर के बाद जेडीयू ऑफिस भी बीजेपी का हो जाएगा। पटना में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के पोस्टर पर तेजस्वी का बयान। चुनावों के बाद नीतीश जी के साथ क्या होगा पता नहीं। पोस्टर पर तेजस्वी के बयान पर मंत्री जीवेश कुमार का पलटवार। बोले आरजेडी के पास न तो कोई नेता है न कोई नीति। पीएम मोदी और नीतीश के पोस्टर पर जेडीयू के नेता विजय चौधरी का बयान। बिहार की जनता के मन में दोनों की एक तस्वीर बस गई है। पीएम मोदी को घाना का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी ने सम्मानित किया। पीएम मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। भारत और घाना के बीच में 4 अलग अलग समझौते। पीएम मोदी ने घाना में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह युद्ध का समय नहीं बल्कि बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए समस्याओं का हल होना चाहिए। घाना पहुंचने पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। घाना की महिला कलाकारों ने पीएम के वेलकम में पारंपरिक नृत्य किया। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कई यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल्स, अकाउंट्स बैन उन पर से हटाने को लेकर पर अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा कि लगता है कि अब खून में सिंदूर बचा नहीं। बीजेपी ने केरल कांग्रेस पर किया पलटवार। गलत नक्शे के मुद्दे पर घेरा। पूछा कि क्या यह पार्टी का आधिकारिक मत है। प्रयागराज हिंसा मामले में जांच तेज। भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष पर भी एफआईआर। अब तक 85 गिरफ्तार। एमपी के नीमच से हिंगोली के बीच में बारिश के चलते रास्ता बंद। जेसीबी मशीन से निकाला गया पानी। जोधपुर में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील। घुटनों तक पानी भरा। ट्रैफिक की रफ्तार थमी।
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का रौद्र रूप, कोटेश्वर गुफा जलमग्न और गुफा के अंदर तक पानी पहुंच गया। चमोली कर्णप्रयाग के समीप उमटा में लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित हुआ है और दोनों ओर रास्ते की अब लंबी कतार लगी है। पटना में जेपी गंगा पथ पहुंचे नीतीश कुमार, बाढ़ के पानी से बढ़ते हुए जलस्तर का उन्होंने जायजा लिया। देहरादून में भारी बारिश के चलते जलभराव, ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी सुस्त। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। असम के कछार में पानी के तेज बहाव के कारण टूटा बांस का पुल, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। करनाल में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशान किसान, जिला प्रशासन ने बाढ़ बचाव के लिए सभी तरह के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया। बिहार के बगहा में खराब मौसम के चलते परेशानियां और बारिश के चलते जगह जगह फिर से जलभराव दिखा। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन का जो समय है और कुदरती आफत का दौर है, अब तक 30 लोगों की मौत, लगभग 34 मंडी में लापता है। अजमेर में महज 2 घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील, निचली बस्तियों में घरों में पानी घुस गया है। पंजाब में लगातार बारिश के चलते घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया, खतरे के निशान के बेहद निकट पहुंचा पानी। सूरत में व्यापारी परेशान है, कपड़ा व्यापारियों को बड़ा नुकसान है, पानी में डूबी साड़ियां उनको सुखाकर किलो के भाव बेचने को मजबूर हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश, बिहार के सीमावर्ती इलाकों पर अब इसका असर पड़ेगा। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, गर्भवती महिला को एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के पाली में भारी बरसात के चलते मुसीबत बढ़ गई, कई गांवों में पानी भर गया और नदी में एक कार भी बहती दिखी तो उसका रेस्क्यू किया गया। गंगा नदी में पानी बढ़ने से वाराणसी में पक्के घाटों का संपर्क टूटा, जान जोखिम में डालकर आते जाते दिखाई दिए लोग। उत्तराखंड के गोचर के पास में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ टूट गया, रास्ते पर मलबा आया और घंटों तक ट्रैफिक बंद रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही, पानी में बहे 11 लोग, पिछले 2 दिनों में 316 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मंडी में प्रभावित इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, सिराज घाटी में पहुंचाई जा रही मदद। मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 सोलंग घाटी के पहले भूस्खलन के चलते बंद, गाड़ियों को रोहतांग दर्रे की ओर डायवर्ट किया गया। केमिकल अटैक से बिहार के बक्सर में 600 बीघे में लगी फसल बर्बाद, आपराधिक वारदात से मदन डेहरा गांव में सबसे ज्यादा नुकसान। राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से 2 लोगों की मौत, 38 बीमार, स्वास्थ्य विभाग ने गांव में डॉक्टर्स की टीम को भेजा है। अब जयपुर से दिल्ली का सफर केवल 3 घंटे में होगा पूरा, अलवर में बांदीकुई हुए जयपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन शुरू। चेन्नई में ट्यूशन से लौट रहे 17 साल के लड़के की करंट लगने से मौत, गुस्साए लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। यूपी के हापुड़ में कंटेनर की बाइक से टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। लखनऊ हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार, फरार चल रहे आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम। लखनऊ के आलमबाग में डबल मर्डर से सनसनी, दामाद ने सास और ससुर की चाकू मारकर हत्या की। बांदा में नाबालिग लड़की ने प्रेमी के घर पर जाकर खुदकुशी की, लड़के के शादी से इनकार करने के बाद कदम उठाया। दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर से सनसनी, मां बेटे की हत्या, घर का दरवाजा बाहर से बंद, नौकर गिरफ्तार। चंदौली में गिरफ्तार हुआ दिल्ली डबल मर्डर का आरोपी, चंदौली पुलिस ने एक्शन लिया। आंध्र पेपर के पूर्व गोदावरी में पेपर मिल से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिसाव हुआ है और मोर्चे पर अब दमकल और रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं। अकोला में सौतेले पिता ने संपत्ति में हिस्सेदारी के डर से बेटे की हत्या की, वारदात के बाद शव को जंगल में फेंक दिया। यूपी के झांसी में पैरामेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के दूसरी मंजिल से गिरा एमबीबीएस का स्टूडेंट, मौके पर मौत। यूपी के भदोही में पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या की, बाद में खुद आत्महत्या की कोशिश भी की।
बिजनौर में नाबालिग के साथ में रेप, पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में आरोपी को किया गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा को लेकर शिव भक्तों का जोश बरकरार है और बालटाल से 10,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचे। अमरनाथ गुफा मंदिर में 38 दिवसीय यात्रा शुरू होने पर सुबह की गई आरती, भक्तों ने उत्साहपूर्वक आरती में भाग लिया। श्री गणेशं गौरी सुताय गणनाथ। भगवान शंकर के हिम स्वरूप को देखने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह, भोले बाबा की भक्ति में झूमे दिखे श्रद्धालु। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जोरों शोरों से बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जयकारे लगाए और शिव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। बालटाल बेस कैंप में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ सुविधा का भी ध्यान।